जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ जल्दी से। हमें क्या करना है? खेला? खेला होबे? होबे कि ना होबे? अंसारी जी पूछ रहे हैं कैसे हैं सर आप? कैसा लग रहा हूँ मैं? खुश लग रहा हूँ ना? बढ़िया। गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए सब। आ गए? आर्ट एंड कल्चर। क्या बात कर रहे हो? आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे? हम लोग तो स्पोर्ट्स कर रहे थे ना? स्पोर्ट्स हो गया है, खेल हो गया है। क्या खेल हो गया था? हमें आर्ट एंड कल्चर करना था। ठीक 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 ठीक। अब याद आया। ठीक ठीक ठीक। वही मुझे भूल रहा था कि कौन सा करना है। कल का पार्टी कैसा रहा सर? कल का पार्टी? पार्टी थी कल? अच्छा। उसमें तो मैं नहीं जा पाया, है ना? हाँ हाँ हाँ, खान सर के घर की शादी थी, बिल्कुल बिल्कुल। आ गया? अच्छा आ गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बातें आगे की। ठीक? आगे की बातें। बिल्कुल, कल मैं पार्क घूमने गया था। चलो, अब हम आ जाते हैं पढ़ाई की बातें करते हैं, इधर-उधर की बातें बाद में, ठीक है? चलो, तो हम लोग देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। हम लोग ये कुछ बातें देख चुके थे, जैसे रामलीला देख चुके थे, वैदिक जप देख चुके थे, हम लोग रामायण देख चुके थे, कुडियाट्टम देख चुके थे, हम लोग मृदयट्टू देख चुके थे, इसके अलावा हम लोग कालबेलिया छऊ देख चुके थे, है ना? हम लोग संकीर्तन देख चुके थे, कला देख चुके थे, नवरोज योग देख चुके थे, गरबा, कुंभ और दुर्गा पूजा भी हम देख चुके थे, है ना? तो ये वाला चैप्टर तो हो चुका था। अब इसके बाद हम आते हैं प्रमुख मंदिरों वाले चैप्टर में, है ना? प्रमुख मंदिर, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, बता दो ये सवाल का उत्तर। चलिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला कब शामिल किया गया? अब उन्हें कुंभ मेला शामिल किया गया है 2017 में। 17 खतरा, 17 खतरा, है ना? 17 खतरा। बताइए सवाल का उत्तर। 2008 में यूनेस्को अमूर्त विरासत में कौन सी एक कला शामिल हुई थी? कौन सी एक कला शामिल हुई थी 2008 में? ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रामलीला। 2008 में तीन चीजें शामिल हुई थी। रामलीला, वैदिक जप और वैदिक जप और कुडियाट्टम। ठीक है? रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मैं देख रहा हूँ एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बार-बार लिख रहा है, शिवम सर की पेड नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। भैया जो संपर्क करेगा व्हाट्सएप में उसका अकाउंट खाली हो जाएगा, हैक वैक हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। है ना? ये कोई केजीएस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं है। ये जो भी बच्चा है अपना अलग धंधा चलाने की कोशिश कर रहा है। पकड़ के ब्लॉक मारा जाएगा, आगे पुलिस 4 डंडा मारेगी तब ठीक हो जाएगा इसका, है ना? चलो, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो, अगर मैं कुछ यूनेस्को में शामिल हाल ही की धरोहरों की बात करूं, ठीक है? आप बोलते हो साहब 44 नंबर में मराठा मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जो कि महाराष्ट्र और कहाँ है? जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर है। ठीक है? 43 नंबर पर कौन सा है? आप बोलेंगे मोईदाम। मोईदाम असम का है। आप बोलेंगे 42 नंबर पर कौन सा है? 42 नंबर में होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक। 41 नंबर में कौन है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? आपने बोला ये है पश्चिम बंगाल। 40 नंबर कौन सा है? धोलावीरा। कहाँ है? गुजरात। और 39, 40 के पहले 39, 39 नंबर कहाँ है? 39 नंबर आप बोलिएगा रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर को ही बोलते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। और ये तेलंगाना पर है। तेलंगाना पर है ना? मतलब ये जो रामप्पा मंदिर है ये यूनेस्को विरासत में भी शामिल है। ये यूनेस्को विरासत में भी शामिल है। यूनेस्को विरासत में भी शामिल है। ठीक है? क्लियर? आंसर तेलंगाना, आंसर तेलंगाना, आंसर तेलंगाना। ठीक है? सर ईवीएस प्रमुख शाखाएं उसका फ्लोरिकल्चर पिसिकल्चर ये भी बताएंगे। बच्चा अगर समय रहेगा तो ये भी करा दूंगा, है ना? समय रहेगा तो ये भी करा देंगे, कितने ही आधे घंटे की तो बात ही है ना? सारा हो जाएगा आधे घंटे में। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर देखिए, ठीक है सचिन जी? चलो आओ। सबरीमाला मंदिर केरल पर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल पर है, राजराजेश्वर मंदिर ये भी केरल पर है। ठीक है? सबरीमाला मंदिर काफी ज्यादा विवादों से भी घिरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक प्रभु है, भगवान है, जिनका नाम है अयप्पन। ऐसा माना जाता है कि ये एक ब्रह्मचारी भगवान है। अगर ब्रह्मचारी है तो ऐसी मान्यता भी है कि इनको युवतियां स्पर्श ना करें।
है ना। लेकिन आप भारत में समानता का अधिकार भी है, मतलब कोई काम करने से जो पुरुष कर रहे हैं वो महिलाएं भी, आप उनको रोक नहीं सकते। तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट यहां पर हस्तक्षेप किया, है ना। प्रिया बोल रही हैं सर स्टैटिक जीके को हिंदी क्या है सर जी, स्टैटिक जीके को हिंदी क्या है सर। भैया ये आपकी भाषा नहीं, बात नहीं समझ में आई कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहां तक कि आपने अभी देखा कि एक मूवी आई है जटाधारा करके, है ना, सोनाक्षी सिन्हा जिसमें जटाधारा मूवी में देखने को मिलेंगी, और एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो जटाधारा मूवी है, तो ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसी के आसपास जो पंक्तियां फेमस है ना, कि एक राक्षसी एक दैवी शक्ति रहती है जो कि खजाने की रक्षा के लिए वहां पर रहती है ना, दैवी शक्ति, और यही बात आपको देखने को मिलती है। ठीक है सर, वो लड़की बोल रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक जीके इन हिंदी। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर। जीके मतलब होता है सामान्य ज्ञान, स्थिर सामान्य ज्ञान, आप इसको समझ सकते हैं, है ना। बकवास क्वेश्चन बस तुम्हारे दिमाग में आते हैं। चलो, तमिलनाडु की बात करी जा रही है, महाबलीपुरम या सोर मंदिर, सोर मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर, ये आपको पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए दिखते हैं, मतलब पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे महाबलीपुरम मंदिर, जिनको सोर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, सोर मंदिर भी कहते हैं, सोर मंदिर भी कहते हैं। सोर मंदिर महाबलीपुरम पल्लव राजवंश द्वारा देखने को मिलता है। कपालेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर ये भी आपको भगवान शिव का मंदिर तमिलनाडु पर मिलता है। बृहदेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, बृहदेश्वर मंदिर, है ना, यह है राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, सोर वंश के द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर देखने को मिलता है। और ये आप बोलिएगा ये कहां है, तमिलनाडु पर है। तो तमिलनाडु के ये दोनों मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। कौन, एक महाबलीपुरम मंदिर पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया, और चोर वंश के द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर, है ना। वंश भी आपसे पूछा जाएगा, यही सवाल अगर हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो वंश पूछा जाएगा, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए हैं, या पल्लव वंश द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिर कौन सा है। ठीक है, क्लियर। मीनाक्षी मंदिर भी आपको तमिलनाडु पर मिलता है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर आपको तमिलनाडु पर मिलता है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर, मीनाक्षी मतलब माता पार्वती जी का अवतार, सुंदरेश्वर मतलब भगवान शिव का अवतार, है ना। और ये आप देखते हो मीनाक्षी सुंदरेश मतलब भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर, भगवान शिव माता पार्वती का मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश मंदिर। ठीक है, और यही आप एक मदुरई में फेस्टिवल भी देखते हो, फ्लोट फेस्टिवल, फेस्टिवल वाले चैप्टर में हम पढ़े हैं फ्लोट फेस्टिवल, वो भी यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, चलो अंग्रेजी पर भी मिल जाएगा, नोट कर लेना। अब आ जाओ तेलंगाना पर। तेलंगाना पर एक मंदिर हम लोग देख चुके हैं, उस मंदिर का नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको आप रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, 1000 स्तंभों वाला मंदिर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्ञान सरस्वती मंदिर भी आपको तेलंगाना पर ही देखने को मिलता है। ज्ञान सरस्वती मंदिर भी आपको तेलंगाना पर ही देखने को मिलता है। ज्ञान सरस्वती मंदिर आपको तेलंगाना पर ही देखने को मिलता है। ज्ञान सरस्वती मंदिर आपको तेलंगाना पर ही देखने को मिलता है। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के आपने पूरा नहीं बताया कि कोर्ट के जो डिसीजन है वो अप्लाई हुआ है या नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो पूरी कथा तुमको हर एक मंदिर के बारे में सुननी है क्या, तो थोड़ा दिमाग बुद्धि लगाओ, है ना। सर आपने पूरा नहीं बताया कि इसकी क्या क्या कहानी हुई। भैया क्यों चर्चा में था, थोड़ा सा मैंने बता दिया, जिसको ज्यादा पढ़ना है जाकर पढ़ लेना, तुम्हारे एग्जाम में कितना आता है जो ये लिखा हुआ है, इससे एक्स्ट्रा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा तुमसे करंट अफेयर में वो चीज आप पढ़ेंगे जब होगा विवाद कोई, तो करंट अफेयर में आप पढ़ेंगे। पंजाब, स्वर्ण मंदिर आपको पंजाब पर देखने को मिलता है, मतलब जो अमृतसर का मंदिर है, गुरु रामदास जी ने बनवाया था, वो आपको देखने को मिलता है स्वर्ण मंदिर पंजाब पर। ठीक है, और एक अमृतसर पर एक और मंदिर है जिसका नाम है हरमंदिर साहिब, इसका नाम है हरमंदिर साहिब, इसका नाम है हरमंदिर साहिब, इसका नाम है हरमंदिर साहिब। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कर्नाटक। कर्नाटक, अब आप यहां पर देखेंगे कर्नाटक में जितने भी मंदिर हैं उन सभी के नाम या तो वाह से शुरू है या तो हा से शुरू है। वाह वाह वाह, कर्नाटक, वाह वाह वाह। आप नाटक देखेंगे क्या बोलेंगे, आप किसी की नौटंकी देखेंगे नाटक देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वाह वाह वाह, है ना। अगर गम का समुद्र मिले तो डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना, और कभी अकेला महसूस हो जिंदगी के सफर में तो बंदा जिंदा है ये बात भूल मत जाना। वाह वाह, इसी बात में किया जाता है सुधीर जी को ब्लॉक। बहुत अच्छी शायरी थी। चलिए, वाह से क्या आ गया, वाह से आपने बोला, है ना, वाह से विरूपाक्ष मंदिर है, वाह से विठल मंदिर है, वाह से वीर नारायण मंदिर है। वाह से विरूपाक्ष मंदिर है, वाह से विठल मंदिर है, वाह से वीर नारायण मंदिर है। विरूपाक्ष विठल वीर नारायण, विरूपाक्ष विठल वीर नारायण, विरूपाक्ष विठल वीर नारायण, विरूपाक्ष विठल वीर नारायण। हा से कौन कौन सा मंदिर है, हा से, हाय से होयसलेश्वर, होयसल मंदिर मैंने अभी आपको बताया, कर्नाटक का होयसल मंदिर 42वां यूनेस्को में शामिल स्थल है ना। तो होयसलेश्वर मंदिर कहां है, कर्नाटक। और एक है हजारा मंदिर, एक है हजारा मंदिर। तो हा से होयसलेश्वर, हा से हजारा, होयसल हजारा, होयसल हजारा, होयसल हजारा, होयसल हजारा, होयसल हजारा। हमने क्या बोला, वाह वाह क्या नाटक किया है तुमने, वाह वाह क्या नाटक, वाह वाह क्या नाटक। तो वाह, वाह से विरूपाक्ष विठल वीर नारायण, और हा से होयसल हजारा। और आप ये दोनों शब्द देखिए, आप विजयनगर साम्राज्य देखते हो, विजयनगर साम्राज्य देखते हो, है ना, कहां पर स्थित है, कर्नाटक। हा से हम्पी, विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। दोनों कहां पर, दोनों कर्नाटक में। क्लियर। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, वीरभद्र मंदिर है, भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर है ना। अब वेंकटेश्वर मंदिर है, ये वेंकटेश्वर मंदिर को याद करिए, जब मैंने फेस्टिवल वाला टॉपिक पढ़ाया था, उत्सव वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको ब्रह्मोत्सव के बारे में बताया था। जो ब्रह्मोत्सव उत्सव है वो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पर देखने को मिलता है ना, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वीरभद्र मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर भी यहीं पर देखने को मिलता है, भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, ठीक है, मस्त है, जबरदस्त है। ठीक, चलिए, ये आपको अंग्रेजी पर भी मिल जाएगा, नोट कर लेना। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर तुमने पढ़े, कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर तुमने पढ़े, कर्नाटक में तुमने कौन कौन से मंदिर पढ़े। वाह वाह, वाह से विठल, वाह से विरूपाक्ष,
वहां से वीर नारायण, है ना, वहां से विजय नगर की राजधानी भी यहीं पर मिली थी, और हा से हजारा, हा से होयसल। ठीक है, आपने तमिलनाडु पे कौन कौन सा मंदिर पढ़ा था? तमिलनाडु के दो सबसे प्रमुख मंदिर अगर मैं तुमसे पूछ लूं, बाकी और भी मंदिर हैं, है ना, सुंदरेश्वर मीनाक्षी मंदिर वगैरह, लेकिन सिर्फ मैं दो मंदिर अगर तुमसे पूछूं तो तुम बोलोगे एक है बृहदेश्वर, बृहदेश्वर जो कि चोल वंश के द्वारा बनवाया गया मंदिर है, राज राज प्रथम के द्वारा, राज राजेश्वर चोल, राज राज प्रथम। और दूसरा मंदिर है महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, है ना, महाबलीपुरम मंदिर आप पल्लव वंश के द्वारा देखेंगे, पल्लव। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सिर्फ इतने ही मंदिर हैं, है ना, भारत में आप हर दूसरी गली में एक मंदिर, या ऐसा बोल सकते हैं कि हर गली में दो मंदिर पाएंगे आप भारत के अंदर, है ना, राइट। तो आपके एग्जाम में जो बहुत ज्यादा बात पूछे गए हैं उन मंदिरों की बात हम कर रहे हैं। कई बार आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किताबें जब पढ़ेंगे तो आप कई सारे ऐसे मंदिर पढ़ेंगे कि आपके जिले पर स्थित है, आप जिस जिले में हैं उसी जिले में स्थित है, लेकिन इतना आपको नहीं पता है उस मंदिर के बारे में, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है ना, ऐसे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख प्रमुख मंदिरों की बात कर रहा हूँ एग्जामिनर के हिसाब से, ठीक है। वैसा भी बुरा ना मानना कि सर हमारे लिए प्रमुख मंदिर तो वो है, हमारा जो खानदानी मंदिर है, खानदानी मतलब जहाँ पर हमारी इष्ट विराजमान है वो तो वो मंदिर है, आप वो मंदिर यहाँ नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस मंदिर का संबंध ओडिशा से है? ओडिशा से सूर्य मंदिर। भारत में 3 सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। सूर्य मंदिर, अब देखिएगा आपके राज्य में भी अलग से कोई सूर्य मंदिर हो सकता है, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 सूर्य मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो कि राष्ट्रीय स्तर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है जम्मू कश्मीर का, एक है गुजरात का, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है ओडिशा वाला। जो जम्मू कश्मीर वाला है उसका नाम है मार्तंड, मार्तंड। जो गुजरात वाला है उसका नाम है मोढेरा, और जो ओडिशा वाला है उसका नाम है कोणार्क। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क। मतलब यहां पर से आपको क्या पता चल गया, यहां पर से पता चल गया कि ओडिशा में कोणार्क है। आप उत्सव वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, कोणार्क उत्सव कहां मनाया जाता है, कोणार्क उत्सव कहां मनाया जाता है, आपने बोला ओडिशा में, बिल्कुल बढ़िया। देव मंदिर बिहार में है, वो भी एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी एक सूर्य मंदिर है मंदसौर के आसपास। तो ऐसे आपके राज्य में भी होंगे, तो बुरा नहीं मानना है कि सर आपने वो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, मिलिएगा बाहर बताता हूँ आपको, है ना, वो आपको अगर पता है तो आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, मोढेरा मंदिर बात हम लोग कर चुके हैं, मोढेरा मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर आप बोलिएगा ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में जैन मंदिर आपको देखने को मिलता है ना। जैन से संबंधित एक श्रवण बेलगोला भी आप याद रखेंगे, है ना, दार्शनिक स्थलों में एक श्रवण बेलगोला भी आप याद रखेंगे जो कि कर्नाटक में स्थित है ना। दशावतार मंदिर ये आपको यूपी पर देखने को मिलेगा। दशावतार, 10 अवतार, 10 अवतार किसके, भगवान शिव, भगवान विष्णु जी के, है। तो दशावतार मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, याद रखिए, ठीक है। बिल्कुल, कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, व्हाइट पैगोडा के रूप में जाना जाता है जगन्नाथ मंदिर को, ठीक है। सप्त पैगोडा भी आपको मिलेगा, कहां पर, आगे देखते हैं सप्त पैगोडा, उसको भी दिखाता हूं। देखो, सफेद पैगोडा मिलेगा आपको जगन्नाथ मंदिर, ब्लैक पैगोडा आपको मिलेगा कोणार्क मंदिर, है ना। जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी पर है, नवा कलेवरा उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर पर है, उड़ीसा पर ही है। कोणार्क मंदिर जो कि कलिंग वास्तुकला पर बना है, ये भी आपसे पूछा जाता है कौन सी वास्तुकला पर बना है कोणार्क मंदिर, तो कलिंग वास्तुकला। आप साधारण शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं ना, एकदम सिंपल सिंपल, कि मंदिर निर्माण की शैलियां हैं 3। यहां पर मैं लिख दूं, थोड़ी सी जगह अगर थोड़ी मुझे मिल जाए तो मैं लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, यहां जगह बाकी है ना। अगर मैं आपसे बोलूं मंदिर निर्माण शैली, तो 3 है, एक है नागर, एक है बेसर, और एक है द्रविड़। द्रविड़ मतलब दक्षिण, है ना, नागर मतलब नगर उत्तर में, है ना, नॉर्थ में नागर, नॉर्थ में नागर। अब मान लीजिए कि भारत का नक्शा कुछ ऐसा है, मानने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैप मुझसे अच्छा नहीं बनता है, तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है। वैसे तो मैप मैं ले ही लेता हूं, लेकिन अभी मैप रखा भी नहीं है मेरे पास, तो हाथ से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा आप मान लीजिए कि भारत का मैप है, ठीक है। अब जो उत्तर भारत के मंदिर हैं, उत्तर भारत वाले मंदिर वो नागर शैली पर बनते हैं। जो दक्षिण भारत वाले मंदिर हैं, है ना, यहाँ वाले मंदिर हैं बेसिकली बुंदेलखंड आदि वाले क्षेत्र के, तो वो बेसर शैली पर बने हैं। जो दक्षिण वाले मंदिर हैं वो बने हैं द्रविड़ शैली पर, है ना। जैसे अभी आपने एक होयसल मंदिर देखा, होयसल मंदिर आपने देखा, होयसल मंदिर बेसर शैली पर बना मंदिर है ना। आप महाबलीपुरम के मंदिर देखे, आपने देखा बृहदेश्वर मंदिर आपने देखा, तो वो सारे मंदिर, सबरीमाला मंदिर आपको द्रविड़ शैली पर मिलते हैं। नागर शैली जैसे आपने अयोध्या राम मंदिर देखा, खजुराहो मंदिर आप देखेंगे, है ना। तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर आप देखेंगे नागर शैली पर देखेंगे। अब इन शैलियों की भी और बहुत सारी शैली हो सकती है, तो वो आपके अभी काम का नहीं है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कभी कि कलिंग शैली पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो वो आप डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे। इनको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट्स आते हैं कि गोपुरम कहां से संबंधित है ना, गर्भगृह क्या होता है, तो वो अलग से मैं लिखा दूंगा, है ना। चलो, गोवर्धन मंदिर ये भी ओडिशा पर है, बिरजा राजा रानी मल्लेश्वरी मंदिर भी ये ओडिशा पर है। गुजरात के तीनों ही मंदिर आपने सुने हुए हैं, कोई ऐसा गुजरात का मंदिर नहीं जो आपने ना सुना हो इनमें से। सोमनाथ मंदिर,
हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, है ना? ये आपने सुना होगा 1025 ईस्वी में, है ना? 1025 ईस्वी में हमला हुआ था। यहाँ पर किसने किया था बताओ? हिस्ट्री में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने भारत में 17 बार हमला किया था, है ना? द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका नगरी कहाँ पर है ना? भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी। माधवपुर भी यहीं पर है, द्वारकाधीश मंदिर भी यहीं पर है, क्योंकि द्वारका जी, द्वारका नगरी यहाँ कहाँ पर है? यहीं पर है, द्वारका नगरी भगवान कृष्ण। बिल्कुल, गजनी ने भारत में आक्रमण किया था 17 बार, जिसमें से एक आक्रमण 1025-26 ईस्वी पर देखने को मिलता है कि सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात पर है, ठीक है? और सोमनाथ मंदिर को ही माना जाता है, जितने 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में स्थित है, पहला ज्योतिर्लिंग यही माना जाता है, पहला, है ना? और मोढेरा सूर्य मंदिर अभी मैंने आपको बताया। सूर्य मंदिर भारत में कितने फेमस? 3 फेमस सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया। ये अंग्रेजी पर भी मिल जाएगा, बुरा नहीं मानना है, ठीक है? चलो, ये धार्मिक चीजें हैं ना, तो इनको बताते हुए बड़ा डर लगता है, भैया कौन किस बात में भड़क जाए, है ना? जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में भी कुछ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे खीर भवानी मेला मैंने आपको पढ़ाया था जब उत्सव वाला चैप्टर कराया था। खीर भवानी मंदिर है, उस मंदिर में जो मेला होता है खीर भवानी मेला, और ये दोनों तो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा। वैष्णो देवी अमरनाथ, है ना? कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, कोई बस जाती रहती है वैष्णो देवी यात्रा पर, खाई से गिर गई, है ना? अमरनाथ जा रहे लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला हो गया, आपने पिक्चर में देखा होगा ऐसा, है ना? आतंकवाद अमरनाथ यात्रा जा रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए आर्मी लगाई गई, सुरक्षा बढ़ाई गई, है ना? आतंकवादी धमकी मिली, ये न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा लगातार, राइट? तो इंडिया का वन एंड ओनली ब्रह्म टेंपल भी सिचुएटेड इन राजस्थान। पूनम जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रुक जाओगे तो आगे हम लोग वही बात करने वाले हैं, है ना? आगे बात होगी, सबकी बात होगी, जितने भी जरूरी सवाल हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शायद अभी, है ना? जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, है ना? ब्रह्मा जी का मंदिर आप कहीं पर नहीं देखेंगे, है ना? क्योंकि माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा ज्यादा घमंड हो गया था कि पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, ये वो, और देखा जा गया कि उनका एक सर, एक्स्ट्रा सर आ गया, और वो सर थोड़ा सा घमंडी था, है ना? और उस शीश को काटा फिर किसने? भगवान शिव ने, राइट? ऐसी कथाएं हैं। और इस प्रकार से फिर भगवान ब्रह्मा जी को कुछ क्या बोलते हैं, श्राप भी मिले कि आपकी इस तरह से पूजा नहीं की जाएगी, है ना? और फिर यही देखा गया कि भगवान ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो कहाँ पर है? वो पुष्कर में है, पुष्कर राजस्थान में है। और ऐसे ही माना जाता है कि भगवान शिव को भी कुछ श्राप मिले थे, है ना? बहुत ज़्यादा मैं इन कहानियों पर नहीं जाऊँगा कि हो सकता है कि भैया मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं कहीं पर गलत हूँ थोड़ा-सा 19-20, है ना? तो भैया ये चीज़ों से मतलब मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस कुछ ऐसा मैंने सुना हुआ है कहानियाँ कि भगवान शिव को भी श्राप मिला हुआ था, और उसके कारण से उनकी मूर्त रूप में पूजा बहुत कम की जाती है, लिंग रूप में पूजा ज़्यादा की जाती है ना? शिवलिंग जो आप देखेंगे। असम, असम में कुछ मंदिर आप देखते हो, जैसे एक कामाख्या माता मंदिर है, माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, है ना? इसके अलावा एक उमानंद मंदिर, मोर मंदिर भी जिसको कहते हैं, और एक नागशंकर मंदिर कछुआ संरक्षण के लिए करंट अफेयर में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे आप देखते हो जो मंदिर वगैरह हैं, अब तो ये थोड़ा-सा कम देखने को मिल रहा है कि मंदिरों के पास कोई जलाशय हो, है ना? लेकिन आप कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी मंदिर है उसके पास देखोगे कोई एक वाटर बॉडी, एक पानी का कोई स्रोत रहता है, जहाँ पर पहले लोग जाते हैं, अपना पैर-वैर धोते हैं, है ना? मतलब खुद को स्वच्छ करते हैं, फिर जाते हैं मंदिर के अंदर, और वही जगह पर एक कछुआ संरक्षण किया जा रहा है नागशंकर मंदिर के पास, राइट? अब तो बहुत सारे तालाब वगैरह, कुएँ वगैरह सूख गए हैं। जैसे हमारे भी गाँव में एक पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हम लोग का कुल मंदिर वही कहलाता है। उसके पास में भी एक नदी हुआ करती थी, तो नदी उसके पास निकलती थी, अब वो सूख गई है ना? अब बीच में कहीं पर से वो नहर बना दी गई है, तो उसका पानी रोक दिया गया, तो हो गया, ये सब चलता रहता है। चलिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी सारे ही मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन कुछ मंदिर मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे अयोध्या राम मंदिर, ये तो पूरे विश्व को पता है, अयोध्या राम मंदिर कहाँ है ना? विश्व के सबसे बड़े-बड़े अमीर लोग भी यहाँ पर आकर दर्शन करके जा चुके हैं, है ना? बिल गेट्स की पत्नी वगैरह भी आई हुई थी शायद। भीतरगांव, भीतरगांव मंदिर, ये भी आपको ईंट से बना हुआ मंदिर देखने को मिलेगा, गुप्त काल का। दशावतार मंदिर, ये पंचायतन शैली का मंदिर है, दशावतार मंदिर। पंचायतन शैली में कितने मंदिर होते हैं? 5। इसमें क्या है, मतलब एक मंदिर है मुख्य देवता का, अन्य 4 मंदिर भी होंगे। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि आप गए भगवान राम के मंदिर में, वहीं पर राम मंदिर है, तो आपको अकेले राम मंदिर नहीं मिलेंगे, अकेले भगवान राम नहीं मिलेंगे। राम जी के बगल में सीता जी भी होंगी, लक्ष्मण जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे। आपको कहीं पर अगर भगवान शिव दिख रहे हैं, तो माता पार्वती भी होंगी, कार्तिकेय जी भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, नंदी बाबा भी हो सकते हैं, है ना? तो बहुत इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक प्रमुख देवता है, और उनके चारों तरफ कुछ और 4 मंदिर स्थापित करके वहां पर भी अन्य देवताओं को बसा दिया गया, और ऐसी ही शैली पंचायतन शैली कहलाती है। और इस शैली पर बना हुआ देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर है दशावतार मंदिर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है दशावतार मंदिर किस शैली पर बना है, पंचायतन, या ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर है जो पंचायतन शैली पर बना है, दशावतार। और काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर मैं बात करता हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर मैं बात करता हूं, तो आप ये बात भी याद रखेंगे कि इस मंदिर का विवाद चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के साथ। जो ज्ञानवापी मस्जिद है और उससे एकदम सटा हुआ है, जैसे जो बाबरी मस्जिद है वहीं पर आपको अयोध्या राम मंदिर का विवाद देखने को मिला, है ना? ऐसे ही मथुरा पर भी विवाद देखने को मिलता है, ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी था। काशी विश्वनाथ मंदिर को ये मध्य प्रदेश वाली अहिल्याबाई होलकर जी है ना, उन्होंने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मस्जिद नहीं है, वो भी मंदिर ही है ना? वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवा दिया गया, और इसका रिसर्च किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, करंट में आपने देखा होगा, तो उसने यही बोला कि इसके नीचे मंदिर के अवशेष हैं, है ना? काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी आपको देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश में आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे खजुराहो मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो पर ही स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर मतलब खजुराहो मंदिर समूह है, बहुत सारे मंदिर हैं, और ये जो खजुराहो मंदिर समूह है अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए जाने जाते हैं, है ना? कामुक प्रतिमाओं के लिए जाने जाते हैं खजुराहो के जो मंदिर हैं। और आप ऐसा देखते हो कि कई सारे मंदिर हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, वही है कंदरिया महादेव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, कांची स्तूप, कांची स्तूप मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक द्वारा बनवाया गया था। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, 2 ज्योतिर्लिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है?
क्लियर? अब कोई लिखा कि 2026 में दुनिया खत्म, तो उसको इस बैच से मैं खत्म कर ही दूंगा कि भैया 2026 में तुम्हारी दुनिया खत्म हो रही है, पढ़ लिख कर क्या ही करोगे। ठीक है? ऐसा कीवर्ड ना डल जाएगा, कोई लिख दे 2026 दुनिया खत्म, डायरेक्ट ब्लॉक हो जाए। मैसेज वाला तो हो जाता है स्टार स्टार कि हमने डाल दिया कि कीवर्ड आएगा तो स्टार हो जाएगा। ऐसा भी कुछ तो करवाया जाए, जो लिखे दुनिया खत्म वो डायरेक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। पश्चिम बंगाल, विष्णुपुर, दक्षिणेश्वर, कालीघाटी, विष्णुपुर, दक्षिणेश्वर, कालीघाटी, विष्णुपुर, दक्षिणेश्वर, कालीघाट। मतलब अभी तक कुछ लोग बोल रहे थे ज्ञानी बाबा पता नहीं कहाँ के, 2025 बड़ा खतरनाक साल है, जैसा 1940-41 के समय पर हो रहा था विश्व युद्ध जैसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं, 2025 आया चला गया, है ना? आप साइंस के हिसाब से बात करिए कि हाँ सर एक एस्ट्रॉइड है घूम रहा है तो पृथ्वी के पास आ सकता है, टकरा सकता है, तो इससे हो सकता है, तो कुछ साइंस के हिसाब से बात करो तो समझ में भी आए कि हाँ दुनिया खत्म। एक वो टोपा जो ये बता रहे हैं और जो उनको सुन रहे हैं वो उससे भी बड़े टोपा, है ना? चलो, विष्णुपुर मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर और कालीघाटी मंदिर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है? उत्तराखंड, उत्तराखंड केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, उत्तराखंड केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री। लेकिन 2025 बहुत कुछ हुआ है। हाँ, तो 1919 में बहुत कुछ हुआ था, है ना? 1914 में बहुत कुछ हुआ था, 1939 में बहुत कुछ हुआ था, वर्ल्ड वॉर हो चुका है, जलियांवाला बाग हो चुका है ना? हल्दी घाटी हो चुका है, पानीपत हो चुका है, दुनिया खत्म नहीं हुई। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योतिर्लिंग इज इन महाराष्ट्र? ये ब्लॉक करिए ना, ये कौन सुना लीजिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन करवा रही हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग है? आप बोलिएगा महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो वैद्यनाथ हो जाएगा महाराष्ट्र में। अरे इसकी बात करी गई है, महाराष्ट्र में कौन सा स्थित है? महाराष्ट्र में घृणेश्वर स्थित है, महाराष्ट्र में घृणेश्वर स्थित है ना? झारखंड में स्थित है वैद्यनाथ, झारखंड में स्थित है वैद्यनाथ। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में देवघर वाला स्थित है और देवघर वाला जो है वही है वैद्यनाथ, ठीक है? महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, भीमाशंकर, घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये तीनों ज्योतिर्लिंग हैं। साथ में महाराष्ट्र में आपको कैलाशनाथ मंदिर भी मिलता है, सिद्धिविनायक मंदिर, शिरडी साई बाबा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तुरंत, मतलब 20 सेकंड में मेरी दूसरी क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके आगे से जानकारी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।